तब तुम मुझको क्या करोगे? पुकारोगे, आकर मुझसे क्या करोगे? और आकर मुझसे प्रार्थना दूसरे करो। स्तर का बिलीवर, प्रार्थना। प्रार्थना अब पुकारने से अब आगे बढ़ जाते हैं, अब प्रार्थना करने लग जाता है। पुकारना और प्रार्थना अलग चीज है। पुकारना इट्स अ वन वे ट्रैफिक, पुकारना एक तरफा है, अब पुकार सकते हैं, लेकिन प्रार्थना इट्स अ टू वे, वो दो तरफा है। इट्स अ डायलॉग, प्रार्थना दो तरफा है, इट्स नॉट अ मोनोलॉग, वो एक तरफा नहीं है, इट्स अ डायलॉग। वो दो तरफा है। प्रार्थना अलग चीज है। अब प्रार्थना करता है मतलब प्रभु को बोलता है, पिता आपके कान में आवाज गूंजना चाहिए, बेटा मैं हूं, आमेन। बोल मैं सुन रहा हूं। प्रार्थना पुकार नहीं है, प्रार्थना अलग है। पुकारेगा, प्रार्थना करने लग जाएगा, उसके बाद और मैं तुम्हारी सुनूंगा। मैं तेरी सुनूंगा। फिलिपियो 4:6, हाँ, किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर जो है, बाइबल का परमेश्वर आपसे बोल रहा है किसी बात की चिंता ना कर। परंतु हर एक बात में हर एक बात जो प्रार्थना कर रहा है, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना प्रार्थना और विनती के द्वारा, और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वाह 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 वाह, दिस इज टू गुड। ये बहुत ही अच्छा है। किसी भी बात की चिंता मत कर, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति में किया जाए, सम्मुख उपस्थिति में किया जाए। आगे फिलिपियो 4:7, हाँ, तब परमेश्वर की शांति तो परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय तुम्हारे हृदय में और तुम्हारे विचारों को हाँ मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। आगे फिलिपियो 4:8, हाँ, निदान है भाइयों, निदान है भाइयों, जो बातें सत्य है जो बातें सत्य है, और जो बातें आदरणीय है, जो बातें आदरणीय है, और जो बातें उचित है, जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मन भावनी है, जो बातें मन भावनी है, निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। उन्हीं पर क्या करो? ध्यान लगाया करो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या, हम बुराई को ही ध्यान देंगे। कितने लोग बुराई देखता है, बाइबल यहाँ बोला बुराई पे ध्यान मत दो, लेकिन हम बुराई एक भाई पे अगर 10 गुना हमको दिखाई नहीं देगा। एक स्पॉट है गंदा, हमारा आंख उसी को देखेगा। 9 अच्छाई है उसको देखेगा ही नहीं। पत्नी में 10 गुण है, नहीं देखेगा। एक बुराई है उसी को दिखाई देता, हाँ या नहीं पति? एक बुराई है, आप उसी को वर्णन करेगा, एक ही बुराई को देखेगा। 10 अच्छाई आपको दिखाई नहीं देता। बाइबल का परमेश्वर आपको बड़ा स्पष्टता के साथ बोल रहा है, वो 10 अच्छाई है उसको देखो, एक जो बुराई है उसको छोड़ दो। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है ना, इतने दुष्ट है संसार के लोग, अगर आप कभी विश्वासी लोग, हमको बुराई दिखाई देगा, बुराई देखना है, अच्छाई बोलेगा कान बंद है, बाजू वाले के बोले बुराई बोले कान खुल जाता है, सोरा उठ गया क्या, बोलो 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 बोलो। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर बना रहे। बुराई को छोड़ो, बुराई को देखो ही मत, अच्छाई को देखने लग जाओ। एक चीज बड़ा स्पष्ट है, ये महीना ऐसा महीना है, धन्यवादी महीना है। आप अपने पति के लिए धन्यवाद देंगे, पत्नी के लिए धन्यवाद देंगे, बच्चों के लिए धन्यवाद देंगे। जब आपके पति को देखेगा आप बोलेंगे इतना जमा किया हुआ है। कोई पत्नियों को देखेगा इतना अंदर जमा किया है, तू ऐसी ही है, तेरा बहन भी ऐसी है, तेरा माँ भी ऐसी है। जमाओ के अंदर निकाल दो, आज निकाल दो। देखो आप ऐसे करेगा आप कभी आशीष नहीं पाएगा भाई। आपके ऊपर मैं तेल डाल के दबा के हिला के टकला कर देगा ना, आशीष आएगा नहीं आपके ऊपर, आप टकला हो जाएगा। बोले पास्टर मैं यहाँ सही करा नहीं, आप टकला करके मुझे भेज दिया। कोई लोग को प्रार्थना करना नहीं पड़ता, खाली देखेगा आशीष पा लेता है भाई, उनकी दिल अच्छा है भाई। किसी का दिल इतना सड़ा हुआ है, कोई खाली ऐसा किया जितना अंदर में दबा करके सब बाहर आ रहा, तू सड़ा हुआ अंदर से। प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। प्रभु बोलता जो अच्छे बातें हैं, क्या लिखा उसको पढ़ो फिर। जो बातें सत्य है, जो बातें पति का जो सत्य है वही चीज को आप देखो।
नहीं, कहाँ जाता है? हाँ? रोज धक के जाता है। जाता कहाँ है? अगर तू प्रार्थना करने वाली स्त्री है, वो कहीं नहीं जाएगा भाई। घुटने को सामर्थ को समझो, तेरे पास वापस आएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है। उचित नहीं, हम लोग उचित नहीं, निश्चित खोद के नीचे अंदर में क्या देखना। प्रभु बोलो ऊपर देख कितना है ऊंचा, उचित। और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है। पति लोग पत्नी का सुहावनी देखने लग जाओ, सुहावनी है, मन भावनी है। इसके आगे क्या है? और जो बातें मन भावनी है। हाँ, मन भावनी है भाई। बोला आपको पता नहीं पास, कोई पति मेरे को बोला, देखो मैं ये सेवका अभी चालू नहीं किया, कई सालों से चालू किया नहीं पास, आपको मालूम नहीं मेरे जीवन में जितना बुराई है ना, वो चुड़ैल पत्नी के कारण है। भाई तू ही चुड़ैल है, तेरे पत्नी चुड़ैल है तो तू कौन है? तू जादू टोना करने वाला चुड़ैल है भाई। परिवार में ये महीना तेरे परिवार की वातावरण बदल जाए। मेरी पत्नी मेरे लिए चाय लेके आता, बोला मेरा दिल भर जाता खाली चाय। अरे कोई तो है चाय देने वाला मेरे को यार। See, when you have a thankful heart, जब आपका हृदय धन्यवादी होगा, आपका हृदय जब धन्यवादी होगा, आपका घर का वातावरण बदल जाएगा। कई सारे रोग तेरे शरीर से नीचे गिर जाएगा। शैतान की पकड़ तेरे शरीर से, तेरे घर से नीचे गिर जाएगा। एक अभिषेक को मैं देख रहा हूं, सिखाने की अभिषेक, ये अलग अभिषेक। प्रभु चाहता है, मैं भविष्यवाणी कर रहा, हर परिवार के लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा है, तेरे घर के वातावरण बदल जाए। कोई पति आप जब घर पे जाता है, ऑफिस में छुट्टी होता है, घर पे जाने के लिए सोचता है अभी जाऊं कि यार घर पे जाएगा गाली मिलेगा मेरे को। बॉस बोलता है घर पे जा, नहीं बैठना है मेरे को। बोला छुट्टी हो गया तू जा, नहीं तेरा घर का वातावरण, मेरी बहन मेरी बेटियां तो बदल सकता है। ओके आगे निदान जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, मन भावनी है। उसके आगे जो बातें सुहावनी और जो बातें मन भावनी है। सुहावनी, वाह क्या वर्ड है। आपके पत्नी का नाम सुहावनी होना चाहिए। आगे और जो बातें मन भावनी है और जो बातें मन भावनी है। निदान जो सद्गुण और प्रशंसा, जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया, उन्हीं पर क्या करो? ध्यान लगाया करो। और लगाना थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा भाई। कहां पर? फिर से पढ़ो। जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। सब मिलके बोलेंगे लगाया। यानी अच्छे बातें पर आप मन लगाएगा, दूसरे बातों पर नहीं, बुराई को देखेगा ही नहीं। देखो बाइबल का परमेश्वर आपको सिखा रहा है जिंदगी कैसा जीना है भाई। आगे पहला पत्रस 3:11। हाँ जल्दी। वो बुराई का साथ छोड़े, हर चीज जो बुराई है साथ छोड़े और भलाई ही करे। वो मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में क्या करे? वाह, वह मेल मिलाप को ढूंढे। मेल मिलाप। कितने लोग जो मेल मिलाप करते हैं? आपने कहीं गड़बड़ी की, आप जाके सॉरी बोला। मेल मिलाप को क्या करो? ढूंढो। कभी कभी हम विश्वासी जो है ना, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, उसको चोट पहुंचा देते हैं।
फिर जब प्रार्थना करने के लिए जाता है, हाथ उठा के बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, गड़बड़ी मेरे मुंह से निकल गया। आपको मालूम है प्रभु क्या बोलेगा? अगर तू प्रभु की आवाज को सुनेगा, प्रभु क्या बोलेगा मालूम है? बोला मुझसे माफी मत मांग, क्योंकि तू मेरे को बोला ही नहीं। उस भाई उस बहन जिसको तूने बोला उससे जाके माफी मांग पहले। कहीं तेरे आशीष रुक गया क्योंकि तू तेरे जीव तेरे आशीष खा लिया। कितने बच्चे हैं यहाँ जवान लोग, एकदम 15 साल होता है शरीर में झकझक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है लोग। कितने बच्चे लोग हैं यहाँ, आपके माँ बाप हैं, हाथ उठा माँ बाप है। ओके अब नीचे करो, मैं किसी को एक्सपोज करना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू एक्सपोज एनीबॉडी। किसी का खुलासा नहीं करना चाहता ना। अगर आपने अपनी माँ बाप को गाली दिया है, गुस्सा किया है, आज वापस जब जाएगा उसके पैरों पे गिर जाओ, उससे क्षमा मांगो, तेरे जीवन में भलाई होगा। मैं बोल रहा हूं, नहीं तो तेरी जिंदगी में सारी भलाई जो है रुक जाएगा। तू कितना प्रार्थना कर, कितना ताली मार, यू नो कोई है पापा मम्मी को गाली देते, यहां पर आके ताली मारता है आ झका। अगर प्रभु की आवाज तू सुन सकता है, प्रभु तेरे को बोलेगा बंद कर, पहले जाके माँ बाप से माफी मांग, गिर जा, क्षमा मांग, तेरे आशीष खुल जाएगी। नहीं तो तेरे आशीष पूरा बांध के रखा हुआ है। तू आगे जाएगा मामा पकड़ लेगा, पीछे जाएगा बोलेगा अरे क्यों हो रहा मेरे साथ, कोई जादू टोना नहीं, तू खुद ही अरे जादू टोना किया है। फिर नींबू काटते वो काटते, नहीं कोई तो किया है, कोई नहीं किया, तू खुद ही तेरे श्राप के कारण है। अब बोले पास्टर मेरे माँ बाप नहीं है, लेकिन जब था मैंने उन्हें बहुत सताया। कोई हमारे बीच में कोई लीडर्स हैं, उनको पकड़ो, उनको जाके आप बोलो कि मैंने अपने माँ बाप को बहुत सताया, उनको चैन नहीं दिया, वो मर गया अभी। कन्फेस योर सिन, अपने पापों को उनको क्षमा करो। एल्डर्स है हमारे बीच में, उनको जाके बात करो, क्षमा करो, वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरी आशीष आजाद हो जाएगा। मैं बोल रहा है दिस आर बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आई एम टेलिंग यू। ये सिद्धांत की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी प्रार्थना कुछ नहीं होने वाला, करते रहो प्रार्थना। These are basic principles so that your blessing can be released upon you very simply. ये सिद्धांत की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि इससे आपकी आशीष आराम से आसानी से आपके पास आ जाएंगे। आप यहाँ पर कलीसिया में आते, आप मेरे विरुद्ध बोला है, आके यहाँ घुटने में गिर, आप बोले यस। आपको मालूम है माँ बाप से भी ज्यादा अधिकार एक स्पिरिचुअल फादर आपके ऊपर रखता है। आपको नहीं मालूम ये चीज? मुझे कलीसिया में एक व्यक्ति आता था कई साल पहले, मेरे पास समय नहीं है, बहुत सारे चीज बोल के चला गया। बोला क्या हो गया? अचानक मामा घुस गया, दुष्टात्मा घुस गया। कोई दूसरा मीटिंग में गया था तो वहां का एक प्रभु के दास उसको देखा, बोला तेरे ऊपर मौत मंडरा रहा है, मौत तेरे ऊपर मंडरा रहा है। बोला क्या हुआ? बोला तू जहां पर था उस पास्टर को तूने गंदी बात बोल के निकला है, जाके उसे क्षमा मांग। मेरे पास तो वापस तो नहीं आ सकता। नहीं, मैंने उसे पहले ही क्षमा कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरा बुरा बोलो तो मैं बुरा नहीं होगा, आप मेरा अच्छा बोलो तो मुझे अच्छा नहीं होगा। आप बुरा बोलेगा मैं बुरा हो जाएगा तो फिर आप मेरे को कंट्रोल कर रहा है। भाई नहीं, आप नहीं कंट्रोल कर सकता मुझे। आप मुझे अच्छा बोल रहा है, मैं अच्छा हो जाएगा, तो आपके हाथों में मैं कठपुतली है मेरे भाई नहीं, लेकिन तेरे लिए अच्छा है। तेरी जो पकड़ा हुआ आशीष है, बंधा हुआ आशीष है, खुल जाएगा। तीसरा क्या कर रहा है? वो बुराई के साथ छोड़ दे और भलाई ही करे। हाँ, वो मेल मिलाप को ढूंढे, मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, और उसके यत्न में रहे। मैं एक गवाही सुन रहा था एक भाई का, उसके जीवन में कुछ काम नहीं हो रहा था, सब कुछ किया, कुछ नहीं हो रहा था। एक प्रभु के दास के पास गया, बोला मेरे जीवन में सब बंधा हुआ है, सब रुका हुआ है। कहां पर है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उपवास कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो ये प्रभु के दास को दर्शन मिला। उसका बाप जब जिंदा था, एक बंदे ने उसको बहुत सताया, बहुत सताया, रुलाया। उसने बोला देख, मैं देख रहा एक दर्शन, तेरा बाप जब था तूने उसको रुलाया। उस बाप जो है, उस बाप के कारण तेरे पूरे आशीष बंधा हुआ है। एक मैं देख रहा एक थैली, उस पर पूरा तेरा आशीष बांध के रखा है। तू आगे जा ही नहीं सकता है, कुछ भी कर ले, सिर फोड़ ले, सिर कटवा ले, लेकिन तू आगे एक कदम नहीं जा सकता। बोला पास्टर जी अब मैं क्या करूं? वो तो मर गया। जा उसके कब्रिस्तान में जा, उसे माफी मांग के आ, उसके सामने घुटना में टेक दे, कब्रिस्तान में जाकर उसके सामने घुटना टेक और बोल डाड़ा मुझे माफ कर दे, तू वापस आ, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी आशीष को मैं आज आजाद करूंगा। विश्वासी लोग इस चीज में बहुत कमजोर है। मनुष्य के विरुद्ध जो पाप किया, तू परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। मनुष्य के पास ही जाने, तुझे माफी मांगना है। आप अपना दुर्ग में मैं क्यों जाऊं? बंदर के जैसे बने रहो, उछड़ी मारेगा तू, कुछ होने वाला नहीं है। कीप अ सॉफ्ट हार्ट। माय नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अपना हृदय आप नरम रखिए। मेरा अगला मुद्दा उसी कीप पर अ होगा। सॉफ्ट हार्ट।
अपना हृदय नरम रखिए, which is valuable in the sight of God. जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही कीमती है, Very valuable. बहुत कीमती है। वे बुराई के साथ छोड़ दे, भलाई कोई करे, वो मैं मिला आपको ढूंढे और उसके यत्न में रहे। पहला पत्रस 3:12, हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें क्योंकि प्रभु की आंखें, नीतिमानों पर लगी रहती है। माय गुडनेस, प्रभु की आंखें नीतिमानों के ऊपर क्या लगा है? लगी रहती है। लगी रही है कि क्या दो इसको, क्या आशीष दो, और उसके कान उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। विनती की ओर क्या है? लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों को क्या करता है? परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख यानी खिलाफ रहता है। यानी बुराई वो जो है, अब मुंह खोलने से कुछ भी बोलते हैं, गुस्सा आ गया तो कुछ भी बोल देते हैं। यानी प्रभु जो बुरा करने वाले के विमुख रहते हैं, यानी जस्ट ऑपोजिट में खड़ा हो जाता है प्रभु। गॉड स्टैंड्स अगेंस्ट यू बिलवड, नॉट अ डेविल। परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा रहता है, आपके विपरीत खड़े रहता है, शैतान नहीं। तो आगे जाएगा ही कहाँ? शैतान तेरे विरुद्ध खड़ा रहेगा, प्रभु उसको लात मार देगा। प्रभु ही अगर तेरा विरुद्ध है, कौन तेरा आगे क्या करेगा?